सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड चौकीदार भर्ती 10th पास, घर पास सरकारी नौकरी का एक ये बेहतरीन स्वर्णिम अवसर आप लोग के समक्ष देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग देवों के देव महादेव की नगरी देवघर जिला से इसका प्रक्रिया देवघर जिला की नई भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही हम लोग अन्य ज़िलों के विषय में बात करेंगे, जहां पे सीटों की संख्या भी क्लियर बहुत हद तक हो चुकी है और कब तक वैकेंसी देखने को मिलेगी उस पर भी बातें करेंगे, और आखिरकार कितना डिले होगा और देरी होने का कारण क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देवघर जिला के अभ्यर्थी, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए आप लोगों का चूँकि देवघर जिला स्पेशल सावन माह में श्रावणी जो मेला लगता है, इस कारण से सारी जो टीमें हैं और उपायुक्त महोदय स्पेशल उस पर काफ़ी व्यस्त हैं। और साथ ही अभी एसआईआर का भी चल रहा है प्रक्रिया, और एसआईआर इसी माह के अंतिम तक रिपोर्ट भी देना है। इस कारण से सारी टीमें इसमें अस्त व्यस्त हैं। तो देवघर जिला में जो भी चौकीदार भर्ती का आगे का प्रोसेस और होमगार्ड का जो ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस है, आगे का प्रक्रिया फिजिकल का, वो अब आप लोग का सावन माह के बाद ही होगा। जामताड़ा जिला सरायकेला खरसावां, जामताड़ा का तो चलिए सारा प्रक्रिया हो चुका है, सिर्फ मेरिट लिस्ट को लेकर के और नियुक्ति को लेकर के थोड़ा सा विलम्ब है। तो आप लोग भी निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा सब्र बनाए रखें। भले देरी हो रही है, लेकिन आप लोग का जो अंतिम प्रक्रिया है नियुक्ति का, वो चीज़ ज़रूर पूरा होगा। भले थोड़ा सा समय और विलम्ब होगी, बट श्योर होकर के रहेगी। क्योंकि अभी जितने भी आप धनबाद जिला, हजारीबाग जिला का देख सकते हैं 2017, गिरिडीह जिला 2019, हजारीबाग 2019, गिरिडीह में 2017, धनबाद भी वही पुरानी वैकेंसी, होमगार्ड की वैकेंसी अभी हाल ही में हो रही है। और जितने भी पेंडिंग भर्तियां हैं वो भी हो रही है। और चूँकि ऑलरेडी आप लोगों का 22 ज़िला में हो चुका है ये पहला फेज चौकीदार का, वो चीज़ भी हो चुका है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। भले थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा वो मशक्क़त करनी हो रही है थोड़ा सा। उसके बाद सरायकेला खरसावां, तो देखिए आप लोग भी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम पास करने से सबसे पहले आप लोगों को ये सब्र का एग्ज़ाम पास करना होगा। और यकीन मानिए, यदि आप इस सब्र के एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आने वाले समय में ये जो चौकीदार भर्ती है, निश्चिंत आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और अगल बगल ज़िला के यदि आप लोग के कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड सर्कल में किन्हीं का हुआ होगा, तो आप उनके संपर्क में थोड़ा आइए और इस भर्ती के विषय में जानने का प्रयास कीजिए। वाकई में ये राजा वाला भर्ती है। किसी किसी दिन थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग का ड्यूटी वर्क हो जाता होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं सरकारी नौकरी 30,000 प्लस सैलरी, ये अभी शुरुआती दौर पे है 30,000। जब 8वां वेतन लागू होगा और जब 2-4 साल इसमें आप लोग काम कीजिएगा तो सैलरी और भी बढ़ जाएगा। इसमें घर में सारे सह परिवार माता पिता के साथ रह कर के, घर फैमिली परिवार साथ रह कर के, और क्या चाहिए आप लोगों को। तो आप इस सब्र के परीक्षा को यदि आप पास कर लेते हैं तो निश्चिंत जो आप लोग का रिटेन फिजिकल, वो परीक्षा आप आसानी से पार कर जाएंगे। उसके बाद देखिए अभी हाल ही में देवघर जिला के बाद एक तो अभी रडार पर है आप लोग का पलामू जिला और साथ में हजारीबाग जिला। ये दोनों जिला अभी वर्तमान समय में चौकीदार 2.0 भर्ती के रडार में हैं। और यहाँ पे सीटों की संख्या तो हजारीबाग में देखिए लगातार जो अभ्यर्थी, उनके जानकारी के मुताबिक अभी 2-3 बार लगातार अभ्यर्थी यहाँ पे मिले हजारीबाग के डीसी। और इस बार जो हजारीबाग के उपायुक्त महोदय है वो एक बहुत ही अच्छे नागरिक है, अभ्यर्थियों की बातें भी सुन रहे हैं। और वहीं जब अभ्यर्थी मिलने गए थे, उनके सामने ऑन द स्पॉट जो इस भर्ती प्रक्रिया कराने वाले हैं और जो मेन हैं, उनसे डायरेक्ट कॉल पे संपर्क किए और डायरेक्ट इन भर्तियों का जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाने के लिए बोले। और अभी देरी का बस कारण एक ही है कि एसआईआर का प्रक्रिया,
और ये एसआईआर का प्रक्रिया में सारे जिला के जो उपायुक्त महोदय और उनके जो कर्मचारी हैं विभाग के, वो इस पे अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि ये जुलाई के अंतिम माह तक सारा प्रक्रिया रिपोर्ट उनको देना है। इस कारण से अभी जो भी भर्तियां हैं वो थोड़ा सा पेंडिंग है, चाहे वो होमगार्ड भर्ती है, चाहे वो चौकीदार भर्ती है। और हजारीबाग ज़िला में अभी तक के जानकारी के मुताबिक 120 प्लस वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये संख्या आप लोगों का और भी बढ़ सकता है। और हजारीबाग के अभ्यर्थी जो आप लोग का काला दिन था, अब वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि अब अभी जस्ट देखे होंगे कि 1-2 दिन पहले ही आप लोग का कल ही 2019 का जो 1298 पदों पर जो वैकेंसी थी होमगार्ड का, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी रिलीज़ कर दिया गया है। और जैसे ये 2019 1298 पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 2026 के अंत में ही आप लोगों का नया होमगार्ड भर्ती का जो रोस्टर क्लियर किया गया है 450-500 की समथिंग, वो नया वैकेंसी भी अब आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग सुने भी होंगे बड़े बुजुर्गों से कि ऊपर वाले के यहाँ देर है बट अंधेर नहीं। और उसी का नतीजा आप देखते होंगे, जो भी आप लोगों के खराब परिस्थितियाँ थी वो अब समझिए धीरे धीरे समाप्त ही हो रहा है। जेएसएससी की लगातार भर्तियाँ भी देखिएगा आप लोग, बैक टू बैक बहुत सारे भर्तियों का एग्जामिनेशन भी हुआ है और आने वाले समय में एग्जामिनेशन भी होंगे और नई वैकेंसी का सिलसिला भी अब आप लोग का प्रारंभ हो चुका है। अभी जस्ट 1-2 मंथ में ही आप लोग झारखंड पुलिस का भी एक बड़े पैमाने पर भर्ती देखेंगे, 4th ग्रेड का भी भर्ती देखेंगे। जो 12th लेवल एलडीसी कलर का जो वैकेंसी वापस लिया गया है, नए सिरे से पंचायत सचिव के भी पोस्ट उसमें ऐड करके हज़ारों की संख्या में भर्ती देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये लगातार आने वाला जो 2-3 वर्ष है, आप इसमें थोड़ा सा सब्र का बांध बना करके रखिए मजबूती तरीके से। निश्चिंत आप लोग को इन भर्तियों में मौका भी मिलेगा और आप उस मौके के लिए कितने आप तत्पर हैं, काम किए हुए हैं, ये चीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए वीडियो के कमेंट सेक्शन पे एकदम नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप लोग को गुमराह करने के लिए सिर्फ वो आते हैं कि झारखंड में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं होते होते बहुत कुछ हो गया और आप जहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम नेगेटिविटी को अपने अंदर आने ही नहीं दीजिए। और जो भी यहाँ पे चौकीदार भर्ती से रिलेटेड या जिला लेवल पे जो भी स्पेशल भर्ती आती है, उसका एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ से आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि पिछले हाल ही में यदि आप लोग चैनल पे विजिट कर रहे होंगे तो आप लोग पता होगा कि पिछले लगातार 2-3 वर्ष तक चौकीदार का यहाँ पे क्लासेस दिया गया और हर एक ज़िला में 60 से 70% अप्रोक्स 80, जहाँ तक अभ्यर्थियों की सूचना के मुताबिक 80% जो सीटें हैं उनमें जो कैंडिडेट है वो जेसीसी गुरुकुल के ही अभ्यर्थी हैं। और उन अभ्यर्थियों के द्वारा जो जानकारी यहाँ तक पहुँचाया जाता है हम लोगों तक, वही जानकारी फिर हम लोग आप लोगों तक रखते हैं। देवघर जिला का जो भर्ती आया, इसका भी तकरीबन हम लोग 1 साल पहले ही आप लोग को रिपोर्ट भी किए होंगे कि वहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। ठीक उसी प्रकार अभी हाल ही जो जिले बताए गए, तो यहाँ से भी वो सूचना अंदर की बातें बतलाई गई, वैकेंसी का सिलसिला अंदर ही अंदर किया जा रहा है। तो वही चीज़ आप लोग के पास रखने का हम लोग काम किए। और आने वाले समय में अन्य जिला आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपके ज़िला का जानकारी मिलेगा 2.0 भर्ती का, तो उसका भी अपडेट हम लोग अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और जो नए अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए योग्यता क्या मांगी जाती है। तो 18 से यहाँ पे मैक्सिमम 40 वर्ष मांगा जाता है और योग्यता सिर्फ 10th पास आप लोग का अनिवार्य है। कितना परसेंटेज है कोई मायने नहीं, सिर्फ 10th पास होना चाहिए। और चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, रिटेन एग्ज़ाम, जो कि 50 नंबर का। जब भी वैकेंसी आएगी रिटेन एग्ज़ाम के लिए तो आप निश्चिंत ही रहिए, क्योंकि इस बार जो हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, जो तैयारी करवा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से और टू द पॉइंट, जिस प्रकार पिछला बार हम लोग दिए थे कंटेंट, उससे भी और ज़बरदस्त कंटेंट इस बार ला रहे हैं। इस बार तो आप लोगों के लिए ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। एग्ज़ाम के बाद देखिए आप लोग का 1600 मीटर का रनिंग होता है।
आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो रिटेन और फिजिकल दोनों का तैयारी कीजिए। मेहनत आप लोग का जायज़ नहीं जाएगा, ये मेहनत अवश्य आप लोग का रंग लाएगा। आप मेहनत पर विश्वास रखिए और फिजिकल और रिटेन आप लोग ज़रूर तैयारी कीजिए। वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी वो सोचना आप लोग का काम नहीं है, वो जब भी आएगी हम लोग आप लोग को अपडेट कर देंगे। और सैलरी और सुविधाएं, तो सैलरी के लिए तो आप पूछ ही मत, क्योंकि सैलरी आप लोग का एक हैंडसम सैलरी दिया जाएगा। 30,000 आप लोग का सैलरी ज्वाइनिंग के साथ ही आप लोग को मिलेगी। ये जो सैलरी आप लोग का मिल रहा है लेवल 1 ग्रेड पे का, ये सैलरी जब ग्रुप डी में या एसएससी का जो एमटीएस लेवल, जो 10th लेवल की वैकेंसी एसएससी का एमटीएस है, रेलवे में ग्रुप डी में जाइएगा तो उनका भी यही सैलरी बनता है। और आप एसएससी एमटीएस हो या रेलवे ग्रुप डी, किस किस जोन में जाकर के जॉब करते हैं, आप अपने अगल बगल गांव में रिश्तेदार में यदि कोई हैं तो उनसे आप पता कर सकते हैं। और वही सैलरी आप लोग को घर बैठे सह परिवार के साथ बिता करके आप लोग को मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। सुविधा में क्या चाहिए, घर से अप डाउन करके आप लोग अभी अगल बगल जिन जिलों में पिछली बार कुछ गलतियों के कारण आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया, सुबह शाम आप जब अपने दोस्त को देखते होंगे वर्दी में तो क्या बीतती होगी, ये तो सिर्फ आप ही बता पाएंगे। और जब भी आपको लगे कि नहीं अब तैयारी छोड़ना चाहिए या डिमोटिवेट सा कि अब नहीं होगा ऐसे वैसे, जब भी नेगेटिविटी आपके अंदर में आती है तो आप जेसीसी गुरुकुल के जो ऑफिशियल नंबर है आप उसमें कांटेक्ट करके डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं।